जैसा कि साथियों क्लास 9 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों का 23 दिसंबर से साथियों आप लोग का हिंदी का मंथली एग्जामिनेशन होने वाला है साथियों, ठीक है ना। देखिए आप लोग का मंथली एग्जामिनेशन जो है होने वाला है साथियों 23 दिसंबर से, ठीक है ना। आप देखेंगे साथियों आप लोग का देखिए विषय कोड आप लोग का एक से एक रहने वाला है, सेम टू सेम हिंदी का प्रश्न जो है ये रियल पेपर है हमारे पास, सेम टू सेम यही प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। तो सब लोग याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और चैनल पर नई बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऐड हो जाइए, क्लास 10 की बेहतरीन तैयारी आपको कराई जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखेंगे सभी लोग साथियों कि 1 से 30 तक प्रश्न में किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना आपको, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि सुरेश कौन सा संज्ञा, बताइए सुरेश जो है साथियों कौन सा संज्ञा है। तो याद रखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या दूसरा आपका कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है, देखिए तो आप जो है ना इसमें सर्वनाम शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि संधि में कितना योग किनका योग होता है, बताइए संधि में साथियों किनका योग होता है। तो याद रखिए दो वर्णों का योग होता है, दो वर्णों का योग होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिए यदि जोर यपि, यदि जोर यपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अनु है, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो अनु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि गुणवान शब्द कौन सा प्रत्यय है, बताइए गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो वान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि वान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है, बताइए। तो प्रविशेषण जो है देखिए याद रखिएगा विशेषण की विशेषता बताता है, किसकी विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि दूध में दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या, बताइए अनुभवी अनुभवहीन होना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा 8 का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा कि निम्न में यमुना शब्द का परवाची कौन होगा, बताइए। तो यमुना शब्द का परवाची सविता हो जाएगा, क्या हो जाएगा सविता, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इन्होंने में आत्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आत्म का बहु होगा, आत्म शब्द का विलोम क्या होगा, बहु हो जाएगा, ठीक है। पालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या रूप होगा। तो पालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप देखिए आपका हो जाएगा क्या चाहिए, बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा आपका बी डी सी यानी कि बालिका क्या हो जाएगा पालिका हो जाएगा, ठीक है ना। पालक शब्द का स्त्रीलिंग पालिका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर की जो देखा नहीं जा सकता वाक खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। वो अदृश्य हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते अदृश्य कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन है कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइए ऊ का उच्चारण ऊ जो बोलने पर ओष्ठ से आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है 13 का। 14 का होगा विवाह में गीतों में सिंदूरदान और बेटी विदाई के गीत किस भाव के होते हैं। तो करुण भाव के, किस भाव के होते हैं, तो करुण भाव के, ठीक है। 14 का ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लो, 15 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा ये जाएगा क्वेश्चन 23 तारीख को कि बेतिया के किस राजा ने ध्रुपन गायक चमानी मालिक और कंगाली मालिक को कुरुक्षेत्र में निकट से लिगवा लाकर अपने दरबार में रखा था। तो वह राजा राम सिंह है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बिहार के नवादा जिले के रजौनी ग्राम में किस नृत्य कला का विकास हुआ है। तो वह है खेलरीन का, किसका खेलरीन का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्वेश्चन क्या आएगा, देखो हु बहु यही प्रश्न आएगा, ठीक है ना। सब लोग याद कर लीजिएगा और इसी तरीके से डेली क्लासेस मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ठीक है। बिहार के सन 1960 से 1947 के में लगभग तक चित्रकारी का एक नई जो है शैली का काल माना जाता है। यह उस चित्र का शैली का नाम क्या है। तो याद रखिएगा छापा चित्रकारी, किसका छापा चित्रकारी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित है। तो याद रखना 4 रूप प्रचलित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि त्रिकूट पर्वत कहाँ है, त्रिकूट पर्वत जो है साथियों कहाँ है। तो आज ये जोधपुर के पास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो हु बहु प्रश्न यही आएगा सेम टू सेम, ठीक है ना, रियल पेपर है ये। प्रश्न है कि रेल यात्रा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में वह कौन शीर्षक कविता है जो कि हमारी शासन व्यवस्था बनी कार्यकल्पना न्यायपालिका और विधायकी तीनों पर करारा चोट लगाती है, जो है मेरा ईश्वर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सुनिए कि कवि केदारनाथ अग्रपाल का निधन किस वर्ष हुआ था। यार उन्नीस में, कब हुआ था, 19 में, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि चित्रकार रेपिन किनके जो है आवृत्ति मित्रों में से थे। तो है राजकुमार के, किसके राजकुमार के, यानी कि 23 का ये हो जाएगा, याद रहेगा। चलो जी 23 का यानी कि 24 का देखो, 24 का क्या होगा आंसर। प्रश्न कि गुरु गोविंद सिंह का काव्य भाव प्रधावता क्या है। तो होगा पंजाब मिश्री जयपुर, ऑप्शन नंबर सी 24 का, ठीक है।
25 का आंसर क्या होगा सर? 25 का देखो, विष्णु प्रभाकर रचित चर्चित कृति आवारा मसीहा किनकी जीवन पर आधारित है? तो याद रखना विष्णु प्रभाकर पर। किस पर? विष्णु प्रभाकर, यानी कि 25 का ए आंसर सही मारोगे, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा जाएगा आपसे? तो यह प्रश्न है कि नालंदा के किस आचार्य ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार का स्थापना की थी? तो यह आचार्य वेद सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है 26 का। 27 का आंसर समझो। प्रश्न है कि कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार करुणाशील व्यक्ति भी संसार में किस प्रकार का जल लेकर आता है और उसे संतान जो है हृदय पर बरसाता है? वह करुण का जल, करुण का जल। 27 का ये आंसर याद रखो, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर निबंध शीर्षक पाठ के अनुसार किसका सही ज्ञान नहीं होने के कारण छात्र परीक्षा दिनों में सामयिक प्रश्नों के लिए शिक्षक जो तलाश में भटकते रहते वह निबंध लेखक का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, 29 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि सूफियों के विश्वास के अनुसार किसके द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है? वह है पूजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू ने मन ही मन कहा कि जिन बाबा को एक बैगन कबूला इमली पर रहने वाला है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का, ठीक है। देखो हमने 30 का 30 प्रश्न का उत्तर बता दिया साथियों। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी पेपर होंगे आप सभी का आंसर की आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।